तो इसमें बेसिकली एक अभी जो हमारा सदर महेंद्रगढ़ है उसके एक एरिया में आप लोगों को पता चला हो कि ठेके में रात में आग लगाने की वारदात हुई थी। तो ये 25-26 अगस्त के रात की बात है, जिसमें करीब 1-2 बजे के आसपास कुछ शरारती लोगों ने रात में ठेके में आग लगा दी थी और पैसे छीनने की भी इस बारे में कंप्लेंट आई थी। तो उसमें हमारी पुलिस ने बहुत ही तीव्रता से काम करते हुए 2 एक्यूज्ड जिनका नाम सुनील है, सुनील उर्फ जुला जो बेरी से है, और विजेंदर उर्फ मणि जो नांगल हरनाथ से है, इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट करा है। और फिर इन्होंने बताया कि इनकी जो एक एक्यूज था इनमें से सुनील का एक भाई था जो इस ठेके में पहले काम करता था, जिसकी पिछले साल ठेके में जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो कुछ वो रंजिश थी और कुछ ठेकेदारों से इनकी रंजिश थी, जिसके चलते इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और ये दोनों जो एक्यूज हैं ये हमारे थानों के हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं, जिनके करीब एक के 11 मुकदमे हैं और एक के 13 मुकदमे हैं। और ये सारे मुकदमे या तो लड़ाई झगड़े के हैं, पीओ के हैं, और मतलब और भी जघन्य अपराध, स्नैचिंग वगैरह के और लूटपाट के ऐसे पहले भी इनके ऊपर मुकदमे रहे हैं। तो इसमें हमारी सीआईए ने और एसएचओ की टीम ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम इसमें किया है। और जो भी ये वारदात हुई थी, इस टाइप की वारदात को इतनी जल्दी इन्हें ट्रेस करके बस आप लोग के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके की वारदात, इस तरीके की जघन्य वारदात करता है तो उस पर पुलिस बहुत ही तीव्रता से काम करेगी और किसी भी तरीके की गुंडागर्दी या वो महेंद्रगढ़ में या पूरे नारनौल जिले में बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, और इसको लेकर पुलिस क्राइम कंट्रोल को लेकर किस तरीके की कदम? देखिए, पुलिस क्राइम कंट्रोल को लेकर सबसे पहले तो हमारा इसमें यही है कि कोई भी बड़ा इंसिडेंट कुछ भी हो जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए इन एक्यूज़ को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। और हमारा यही रहेगा कि इस तरीके के एक्यूज़ की हम हिस्ट्री शीट थानों में खोलें और इन पे रेगुलर हमारी इन पे एक तरीके से उनको निगरानी रहे हमारी। और दूसरा, अभी पुलिस की एक मुहिम चली है ग्राम प्रहरी करके, जिसमें सभी थानों से जो भी इंचार्जेस हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एनजीओ हैं, उनको सभी को कुछ कुछ गाँव अलॉट करे गए हैं। उन गाँव में जो भी गलत काम हो रहा है या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो ग्राम प्रहरी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे और उस पर हम अलग से बिल्कुल उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और ग्राम प्रहरी की परफॉर्मेंस भी इस तरीके से देखी जाएगी कि उन्होंने कितने इस टाइप के वारदातों को उन्होंने ट्रेस किया है या कितनी केसों में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। सर, कोई और भी आरोपी बाकी है इसमें? इस मामले में कोई और आरोपी बाकी है? तो नहीं, इसमें 2 आरोपी थे, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। सर, नशे को लेकर पुलिस कितना अवेयर है, किस तरीके का कार्रवाई कर रही है? देखिए, नशे को लेके भले ही वो अवैध तरीके से अगर कोई दारू बेच रहा हो या फिर इवन हमारे कोई एनडीपीएस सब्सटेंस जो है वो भी अगर बेच रहे हो, तो पुलिस उसमें पूरी तरीके से सजग है। और इसमें जो भी हमारे रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं जो बार बार नशे का बेल पे आ जाते हैं फिर नशा बेचते हैं, तो उसमें पुलिस फिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई कर रही है, जिसमें हम उनको एक तरीके से डिटेंशन के लिए उसका प्रपोजल बना के एमएचए में भी भेजते हैं और उनका अप्रूव होता है तो उनको डिटेंशन के लिए भी भेजते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो या फिर ये हो ताकि किसी भी क्रिमिनल के अगर हम उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर वार करते हैं तो उस पर ज़्यादा उसको इफेक्ट होता है उस चीज़ का। तो इस पर अब पुलिस का विशेष ध्यान है और उसमें कार्रवाई करेगी। सर, महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क के बराबर में एक ITI की पुरानी बिल्डिंग पड़ी है, जिसके अंदर देखा जाता है कि अमूमन नशा करने वाले लोग वहाँ शाम के समय में पाए जाते हैं। और पिछले 3 दिन पहले भी एक ऐसे ही नशा करने वाले व्यक्ति को पकड़ा था जो कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। उस पर किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने उसमें पकड़ा है एक्यूज़ को, क्योंकि पुलिस वहाँ पे मतलब हम सिविल ड्रेस में भी थी और वो लोग भी इधर उस एरिया में अपनी रेकी कर रहे थे, तो इस टाइप के जो भी इंसिडेंट होंगे वहाँ पे हम पुलिस बल भी ज़्यादा तैनात करेंगे ताकि वहाँ पहली तो बात तो लोग आए नहीं, और आएंगे तो उन पर हम कार्रवाई इसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी करेंगे। तो सर, शहर में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कैमरे लगाए थे, सीसीटीवी कैमरे चौकों पर और जो मुख्य जगह वहाँ पर, और उससे काफ़ी फ़ायदा मिला था क्राइम पर लगाम लगाने के लिए
लेकिन कुछ समय से देख रहे हैं कि जो कैमरे वो खराब है, रख रखाव के अभाव को लेके, तो इसको लेके क्या? आज ही जैसे मैंने यहाँ पे जो हमारे तीनों थाने हैं महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न के, उन तीनों थानों में विज़िट करी है और इन कैमरे के बारे में भी जायज़ा लिया है। तो उसमें यही बताया गया है कि कुछ रोड हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से जो फाइबर्स थे वो एक तरीके से उनको एक थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा है। तो इसको हम यही इंश्योर करेंगे कि जितने बाकी कैमरेज हमारे चल रहे हैं उसमें, जिससे हमें क्राइम को ट्रेस करने में, बाकी सभी चीज़ों में मदद मिल भी रही है, आगे भी मिलती आएगी। और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारे बाकी कैमरा भी चालू हो जाएंगे। मैं यहाँ के लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि और भी लोग अगर आगे आके सामने आके हमारे साथ इसमें सहयोग करना चाहते हैं और भी कैमरा लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, जिससे हमारी मॉनिटरिंग और बेटर होगी और क्राइम पे भी कंट्रोल होगा। सर, सतनाड़ा चौक पर एक दुकान के ऊपर सरेआम लूट की घटना हुई थी और वहाँ पर गोली भी चली थी, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो नहीं पकड़े गए, तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? एक बार मैं इस मैटर में और इसको और डिटेल में देख के, इसमें अगर किसी CIA में क्या लीड आई है उसके बारे में अपडेट लेके। सर, चोरी की घटनाएं जैसे काफ़ी हो रही हैं, जिले में काफ़ी पीछे भी चोरियां हुई थी और अब फिर दोबारा से वही सिलसिला चल पड़ा है, उस पर किस तरह से क्या लगा? देखिए, अभी हम वही है कि हम एरिया जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। SHOs के थ्रू भी मैंने भी क्राइम मीटिंग इस बारे में ली है, थानों में जाके जितने भी हमारी चोरी की वारदातें हुई उनके बारे में स्पेसिफिकली उनसे जानकारी ली है और ऐसे कुछ अगर एरियाज होंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई करके वो पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाएंगे। सर, कई बार ये देखने में आता है कि पुलिस काम करती है अच्छा, लेकिन जो स्टाफ की कमी है वो भी एक बड़ी परेशानी है इस, तो इसको लेकर स्टाफ की कमी तो मैं बोलूँगा कहाँ नहीं होती, सभी जगह होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास पुलिस फोर्स है हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा सही से हम प्रयोग कर पाए और मतलब उसमें, क्योंकि स्टाफ की, देखिए अब हमारी बहुत सारी ARVs हैं उनमें भी स्टाफ लगा है, तो एक तरीके से वो भी हमारी फोर्स ही है और वो एक तरीके से क्राइम प्रिवेंशन कर रहे हैं बहुत हद तक। जब ARV कोई मौके पे पहुंच जाती है तो आप समझिए कि क्राइम होने से रुकता है, जो और बढ़ सकता था वो एक तरीके से आज बच्चे की जुबान पे 112 का नाम है। ठीक है, तो वो भी हमारा स्टाफ है, हम कोशिश करेंगे कि उसको और इफेक्टिवली यूज़ करें ताकि जो फोर्स की कमी है हम उसको पूरा कर सकें। मीडिया के माध्यम से जनता को क्या समझे? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई और सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उस चीज़ को सुनेंगे और मतलब उसमें उसके अलावा भी आप कोई सुझाव आपके हैं पुलिस प्रशासन के और बेहतर हम किस तरीके से अपना रिस्पांस बना सके वो भी हम पूरे तरीके से सुनेंगे। और यही रहेगा कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी गैंग रिलेटेड एक्टिविटी अगर होगी तो उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा और इसमें जम के कार्रवाई करेंगे।